अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 9 अप्रैल बरोज जुमेरात। अडयाला जेल से खान की सेहत के हवाले से खबरें जी अच्छी नहीं आ रही। एक तरफ आज 9 अप्रैल को यानी वो दिन जब पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुआ था, 9 अप्रैल 2022, जब पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म कर दी गई थी। सुहेल अफरीदी साहब ने आज जलसे का ऐलान कर रखा था। रात को अचानक जलसा कैंसिल कर दिया गया कि इस्लामाबाद के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। बड़ा सेंसिटिव वक्त है, सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम किए जा रहे हैं, इस्लामाबाद को बंद किया जा रहा है। तो हुकूमत ने दरखास्त की, पीटीआई ने वो दरखास्त कबूल कर ली और जलसा मुलतवी कर दिया। यानी एक तरफ तो पीटीआई ने हुकूमत के साथ ताउन किया, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताउन किया, दूसरी तरफ खान के हवाले से खबरें इंतहाई तशवीशनाक आ रही है। एक तो वो आपके सामने रखनी है। फिर ये जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, अगर जब बड़ी डेवलपमेंट है, छोटी चीज नहीं है, लेकिन नेतन्याहू की शरारतों की वजह से अब ये मुज़ाकरात खतरे में पड़ गए हैं। अब हो सकता है चीजें मजीद खतरनाक हो जाएं, क्योंकि रात को आपको बता दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है और चीजें अब नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जाना शुरू हो गई हैं। आपसे गुजारिश है, सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। मैं आता हूं, सारी चीजें आपके सामने रखता हूं कि क्या हो रहा है। ईरानी किस तरह से जो पाकिस्तान आने लगे थे, अचानक अब मामलात जो है वो कैसे गड़बड़ होना शुरू हो गए हैं। ट्रंप ने कैसे भीख मांगी है, आज बहुत बड़ी खबर आई है जी कि ट्रंप कैसे गिड़गिड़ा कर ट्रंप ने भीख मांगी है। ऊपर ऊपर से तो लग रहा होगा ना, रात को भी अमेरिकियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ईरान ने हमसे भीख मांगी, रहम की, जंग बंदी की, हम ये जंग जीत गए हैं, लेकिन असल कहानी फाइनेंशियल टाइम्स सामने लेकर आए, वो भी आपके सामने रखनी है। अच्छा, सबसे पहले कल एक मुलाकात होती है अडयाला जेल में, घंटे से जायद मुलाकात, जी सलमान सफदर साहब की जो खान के वकील हैं उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू नहीं करते। पीटीआई ने जब जलसा कैंसिल करना होता है ना, उस वक्त कुछ लोग जराए का इस्तेमाल करके, कि जराए का कहना है, जराए का कहना है, कुछ सहाफियों को इस्तेमाल करके ये कहना शुरू कर देते हैं कि अडयाला जेल से खान का हुक्म आया है कि जलसा मुलतवी कर दे। मैंने दो वीडियो किए, एक इस्लामाबाद सड़क पर खड़े होके, एक यहां बैठ के, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि खान के कंधे पर बंदूक रखी जा रही है, यानी खान का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था पीटीआई के बड़े, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के बड़े, ये जलसा नहीं करना चाहते, खान का नाम इस्तेमाल हो रहा है। रात को तो एक बाकायदा कैंपेन चल गई जिसमें बताया गया कि हुकूमती वफ्द भी आया पीटीआई के पास और पीटीआई ने खुद भी महसूस किया। फिर इतने में अडयाला जेल से खान का भी हुक्म आ गया कि चलें, अभी नाजुक वक्त है, वसी तर कौमी मुफाद के अंदर जलसा जो है वो कैंसिल कर दे। रात, आधी रात के वक्त ना, सलमान सफदर साहब ने कुछ ट्वीट किए। उन्होंने बताया कि असल एक्चुअल सूरत हाल क्या हुई है, जो खान से उनकी मुलाकात हुई है। अब सबसे पहले वो सुन लीजिएगा। इमरान खान से मुलाकात के बाद सलमान सफदर का ट्वीट, इमरान खान की मजमूई सेहत तसल्ली बख्श है, वो बुलंद हौसले में और माजी की तरह गैर मामूली तौर पर मजबूत दिखाई दिए, ताहम उनकी आंखों की तकलीफ बरकरार है, आंखों की तकलीफ बरकरार है, जिसके बायस बीनाई शदीद मुतासर है। 4 महीनों से ये इशू रिपोर्ट हो चुका है, 4 महीने पहले रिपोर्ट हुआ था कि खान की आंखों का मसला बन गया, अस्पताल लाया गया, कोई टस से मस नहीं। अभी वो मामला बरकरार है। खान से मुलाकात करने वाले सलमान सफदर साहब, जिन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जमा करवाई थी, वो कह रहे हैं आंखों की तकलीफ बरकरार है। ठीक है जी, और यहां जलसा कैंसिल करना है, हुकूमत के साथ ताउन करना है, ठीक है, जिसके बायस बीनाई शदीद मुतासर है, अगरचे मामूली बेहतरी देखने में आई है। मजीद इलाज आइंदा 2 हफ्ते में मुतवक्के है। मुलाकात के दौरान इमरान खान ने अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से वाज़ेह हदायत जारी की और जमानत की दरखास्तों पर दलाइल देने और मेरिट पर फैसला लेने पर जोर दिया। खान ने कहा, मुझे कोई रहम, कोई बीमारी की वजह से रिलीफ नहीं चाहिए, मेरिट पर मुझे रिलीफ चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब जो रात से कह रहे थे अडयाला जेल खान ने जलसा कैंसिल करवाया, ये सलमान सफदर साहब के पूरे बयान के अंदर जलसे का कहीं जिक्र ही नहीं है। जो कह रहे थे जराए के मुताबिक खान पहले से ही सफारती कामयाबियों के हवाले से आगाह था,
और खान ने कहा जलसा कैंसिल कर दो, जिक्र ही नहीं है। खान की बहन नूरीन नियाजी का बड़ा लंबा चौड़ा बयान आया है। अब मैं टोटल ये पढ़ के तो नहीं आपको सुनाऊंगा, करेक्ट आपके सामने रख देता हूं। खान की बहन कहती हैं पीटीआई ने इमरान खान से कैंसिल करवाया, जलसा कैंसिल करवाया ताकि हुकूमत को रिलीफ दिया जा सके। इससे पहले भी कई मौके पर हुकूमत को रिलीफ दिया गया, मगर अफसोस की बात यह है कि इसके बदले इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई भी रिलीफ हासिल नहीं किया गया। यानी आपने हुकूमत की मान ली, वो कहती है हुकूमत ने आपकी नहीं मानी। वसी तर कौमी मफाद में आपने मान ली, वसी तर वो इमरान खान की सेहत के मफाद में कुछ नहीं आपकी बात मानते। खान की आंख का इशू आज भी सीरियस है, आज भी बरकरार है, आज भी वो कह रहे हैं तकलीफ है, नहीं हुई आंख ठीक, मामूली बेहतरी जरूर आई है लेकिन ठीक नहीं हुई, तकलीफ में। उधर से बुशरा बीबी की आंख का मसला बन चुका है। तो ये भाईजान इस वक्त मामलात हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं रजा अमीरी मुकद्दम, उन्होंने एक ट्वीट किया आज दिन तकरीबन 10:15 बजे, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगरचे सीज फायर की वायलेशन हो रही है, अगरचे जो नेतन्याहू है वो अमन को तबाह करने में लगा हुआ है और लिबनान के अंदर भी सैकड़ों लोग शहीद हो चुके हैं, उसके बावजूद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो कोशिश है उनको ऑनर करते हुए हमारा जो डेलीगेशन है ईरानियों का, वो आज रात तक इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जो वो बयान था कि हमारा वफ्द पहुंच जाएगा, द इरानियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान हैज डिलीटेड हिज पोस्ट ऑन एक्स व्हिच अनाउंस्ड द अराइवल ऑफ द इरानियन डेलीगेशन टू पाकिस्तान। उन्होंने वो ट्वीट यानी वो बयान वापस ले लिया कि ईरानी पहुंच जाएंगे, यानी ईरानियों का आना खतरे में पड़ गया क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को दोबारा बंद कर दिया गया है, क्योंकि ईरान पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि ईरान की जाने से रात को एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया था, क्योंकि अमेरिका अपनी शराइ से पीछे हट रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की क्या खबर है जो मैंने वीलॉग के शुरू में, फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि ट्रंप ने गिड़गिड़ा के पाकिस्तान को धमकियां लगाई, मिन्नत की कि जंग बंदी करवाओ, हमारी जान छुड़ाओ, हम बुरी तरह फंस गए हैं। पाकिस्तान ने ईरानियों से बात की, बार बार बात की। फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि अगरचे ईरान और पाकिस्तान दोनों के बड़े ताल्लुकात ठीक हैं, बेहतर हैं, लेकिन फिर भी ईरान मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पर एतमाद नहीं कर रहा था कि ये अमेरिका के इत्तेहादी हैं, तो मुकम्मल एतमाद नहीं कर रहा था। तो फिर पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार चलकर बीजिंग गए, वहां चाइना ने फिर जाहिर है वो सारे मामलात किए, गारंटीज दी या जो भी है, कहा कि ठीक है आप एतमाद करें। तो फिर चाइना की वजह से अब फाइनेंशियल टाइम्स कहते हैं ऊपर ऊपर से तो आपको ट्रंप ये कहता नजर आएगा कि वो देखो हमने ईरान को झुकने पर मजबूर कर दिया, हमने हरा दिया, हमारे बड़े लीथल हथियार हैं। असल बात यह है कि ट्रंप ने खुद पाकिस्तान को मजबूर किया कि हमारे लिए सफारतकारी करो, हमारी सिफारिश जो है वो करो, मेहरबानी करो। और अब फिर वो क्योंकि इसराइल उनके इशारों पे नाचता है ट्रंप, वो नहीं पीछे हट रहे, वो कह रहे हैं किस किस्म की कोई भी ईरान की शर्त मंजूर करने की जरूरत नहीं, उनको तो दचका लगा है, वो तो चाह रहे थे पूरा खिता आग बन जाए, पूरे खिते के अंदर तबाही हो, कमजोर हो सारे मुसलमान। और अब चीजें अब तो यानी और ट्रंप को तो बड़ी परेशानी हुई ना, नेटो उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, प्रेसिडेंट ट्रंप कंसीडरिंग प्लान टू मूव यूएस ट्रूप्स आउट ऑफ नेटो कंट्रीज दैट रिफ्यूज टू सपोर्ट ईरान वार, यानी वो अपने फौजी नेटो ममालिक से वापस बुलाने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ट्रंप की मदद नहीं की। स्पेन ने, अल जजीरा की खबर है, ईरान के अंदर अपना सफारत खाना खोलने का ऐलान कर दिया है। यानी वो जो चीजें जो 24 घंटे पहले बेहतरी की तरफ जा रही थी, अब चीजें दोबारा खराब हो रही हैं। खबर है ह्यूज नंबर ऑफ शिप्स स्टक इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यानी शिप्स फंस गई हैं, ईरान ने वो बंद कर दिया है। CNN फ्रॉम इजरायली सोर्स टेल अवीव वर्कड विद वाशिंगटन टू इंश्योर इट डज नॉट एक्सेप्ट ईरान्स डिमांड टू इंक्लूड लेबनान इन द सीज फायर एग्रीमेंट। CNN रिपोर्ट कर रहा है कि वो उन्होंने वो का अमेरिका करे खबरदार, लिबनान के हवाले से कोई शर्त मानने की जरूरत नहीं है, और ईरान के बाकी भी जो चीजें हैं, ईरान के यूरेनियम अफजुदगी वाली या दीगर जो वो कह रहे हैं हमें कंपनसेट करें, तो इस तरह की कोई शराइत मानने वाली नहीं है। लेकिन आज एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हुई है कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची का सऊदी वजीर खारजा के साथ राब्ता हुआ है, तो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान राब्ता हुआ है।
तो जाहिर उन्होंने बताया होगा कि हम तो जाहिर चीजें बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन ये जो आपके इत्तेहादी हैं, आपके ये जो दोस्त हैं, ये मामला जो है वो खराब करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये इस्लामाबाद मुज़ाकरात जो हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ को भी ये कहना पड़ गया कि अगरचे हमने सीज फायर, चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलकर जो भी ये हुआ है खित्ते के अंदर, और भी ममालिक थे मिलके, लेकिन वायलेशंस हो रही हैं, और ये वायलेशन ईरान की जानब से नहीं हो रही, अमेरिका, इसराइल और उनके अरब इत्तेहादियों की जानब से हो रही है। क्योंकि वो तो चाहते थे ना कि ईरान सफाई हस्ती से मिट जाए, ऐसा हो नहीं सका। अब वो नहीं चाहते कि अमन हो। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।